आदरणीय समस्त शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इससे पूर्व अपने चैनल के माध्यम से हमने यूडाइस प्लस अपडेशन का कार्य कैसे करना है, स्टूडेंट प्रोफाइल में जाके इसके ऊपर विस्तार पूर्वक बात की है। विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कैसे काम करना है, इंपोर्ट मॉड्यूल पर कैसे काम करना है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक बात की है। तो यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विज़िट कर लाइक और सब्सक्राइब कर उसको देख सकते हैं। टीचर मॉड्यूल पर कैसे काम करना है इसके ऊपर भी हमने एक छोटा-सा वीडियो बनाया है। आप वो उस वीडियो को देखकर आप उसको हेल्प ले सकते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, यूडाइस प्रोफाइल। तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा बनने जाएगा। तो यूडाइस प्रोफाइल पर सर्वप्रथम कैसे काम होगा, इसको हमने टैप करना है इस बटन को। और चलिए देखते हैं कि जब हम इसको यूडाइस प्रोफाइल पर हम टैप करते हैं, इस प्रकार से पेज खुलेगा और यहाँ पर हमने दोबारा इस पर टैप करना है। तो आप जब टैप करेंगे इसको तो हमने यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमसे पूछा जाएगा। तो जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, उसको हम फ़ीड कर इसको एक्सेस करते हैं। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स को फ़ीड कर यूडाइस कोड, पासवर्ड और जो कोड है हमें दिया है यहाँ पे, तो हमने उसे लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से पेज खुलेगा। 3 यहाँ पे सेक्शंस हमें दिख रहे हैं। जब आप पेज ओपन अप करेंगे, स्टूडेंट, टीचर जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो आज प्रोफाइल एंड फैसिलिटी इस पर हमने बात करनी है। तो ये ओवरऑल जो है पेजेस हमें यहाँ पे इनके लोगोस दिख रहे हैं। तो यहाँ टैप करते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। अब देखिए जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है, उसमें ध्यान देने लायक बात ये है कि जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है हमारा, उसमें वन प्रत्येक जो पेजेस हैं, यानी जो फॉर्म्स हैं, डीसीएफ के जो सीरियल नंबर्स हमें दिए हैं, उसके जो फॉर्म नेम है, उसको हमने मॉडिफाई करना है। देखिए किसको करेक्शन की आवश्यकता है, नहीं है। तो हमने यहाँ पर अ, ये जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है, एक-एक कर इसको ओपन करना है। तो 1 पॉइंट यहाँ जाके आप इसको ओपन करें, इस पोर्शन पे जाके। तो पहला वाला पेज ओपन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पेज और देखते हैं इसको। तो पहला पेज हमने टैप कर ओपन किया, तो ऐसे पेज खुला और देखिए काफ़ी लेंदी पेज है। 1.1 से लेकर आपका 1.23 तक जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फिलअप करना है। तो हमने देखना है इसमें कि क्या-क्या चीज़ें देखिए, स्कूल नेम, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द यूडाइस ब्लॉक, नेम ऑफ स्कूल और रेवेन्यू ब्लॉक वगैरह सब प्री-फिल्ड डाटा है। कुछ प्री-फिल्ड है, कुछ आपको एडिटिंग के लिए होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जैसे कि ये जो विद्यालय का जो भी इन्फॉर्मेशन है, प्री-फिल्ड डाटा है। और ओपन अप देखेंगे आप इसको, जहाँ-जहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो आपने उसको नहीं, मतलब आप वो चेंजेस कर पाएँगे। तो आप नेक्स्ट बटन को इसको टैप करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट बटन टैप करते हैं, आपसे इस प्रकार से कोई डिटेल पूछी जा रही है। अब देखिए, यहाँ पे जो नेम ऑफ द लैंग्वेजेस टॉट एट अ सब्जेक्ट, जो भी आपकी क्लास सेलेक्ट करके आपको स्टूडेंट बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट टेकिंग द लैंग्वेज, ये वाली डिटेल आपने फ़ीड करनी है। यानी अब अगला जो पेज है 1.24 से लेकर हमें अद्यतन करना पड़ेगा 1.335 तक। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आप अंकना कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी भाषा, नेम ऑफ द लैंग्वेजेस टॉट एज़ अ सब्जेक्ट, आप उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करें। क्लासेस इन विच लैंग्वेजेस आर टॉट, तो क्लास में, और उसके बाद बच्चे और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनकी जो डाटा जो आपका पंजीकृत है उसको फीड करें। और जैसे आप फीड करते हैं, इसको आप फीड करेंगे, तो फीड करने के पश्चात आप आगे बढ़ते रहेंगे। 1.25 यहाँ पे है, दिस इज़ अ स्पेशल स्कूल फॉर येस एंड नो, शिफ्ट स्कूल है नहीं है, रेजिडेंशियल स्कूल है या नहीं। तो माइनॉरिटीज़ मैनेज स्कूल है। आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स टॉट थ्रू द मदर टंग, येस। तो बाकी जो आंकनाएँ हैं आपकी, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं।
कि डज़ द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर्स? अगर कोई एक वोकेशनल जो कोर्सेज़ हैं वो स्किल ट्रेनिंग के वो रन किए जाते हैं? येस एंड नो जो भी स्थिति है। डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल, निकटतम जो आपकी प्राथमिक से अपर उच्च प्राथमिक से माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक जो है उन विद्यालयों से आपकी जो दूरी है वो आपने भरनी है। उसके पश्चात अप्रोचेस है ऑल वेदर रोड, और फिर यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शनल डेज़ हैं वो आप अपडेट करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शनल डेज़ हैं यानी टीचिंग डेज़ जो ईयरली एकेडमिक के हैं, और फिर इज़ द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल? ऑब्वियसली हम करते ही हैं, यस होगा। तो इसकी अंकना करते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी गई उसके बाद हमने उसको अंकना कर उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, देखिए प्रीवियस फेजेस सेव्ड सक्सेसफुली, ग्रीन से फ्लैश होगा। और फिर अगला पेज जो खुलता है, देखिए अगला पेज जो खुल रहा है वो आपका 1.37 से क्वेश्चंस जो हैं 1.56 तक हैं। अब इसमें आपने ध्यानपूर्वक ये देखना है कि जो भी हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो हमने भरनी है। तो वेदर आंगनबाड़ी सेंटर इज लोकेटेड इनसाइड द प्रीमाइसेस और नॉट, तो जो भी स्थिति आपकी है येस एंड नो वो आप आपने अंकना करनी है। ये तो प्राथमिक का है, आपका सीनियर लेवल पे ये जानकारी नहीं मांगी जाएगी। वेदर बालिका स्टार्टेड इन द co-located आंगनबाड़ी स्कूल, येस एंड नो। वेदर द एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द स्कूल, कोई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो इनरोल्ड है नहीं है, येस एंड नो जो भी स्थिति है आपने उसको टैप करना है। और फिर ये द इनरोल्ड, यस वेदर इनरोल्ड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग इन द सेम स्कूल और नॉट। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रेमिडियल टीचिंग इन द करेंट एकेडमिक ईयर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग learning enhancement, details of visit to the school during the previous academic year, जो भी स्थिति है आप इसको नंबर ऑफ विजिट्स बाय सीआरसी कोऑर्डिनेटर्स, एकेडमिक इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ विजिट बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, नंबर ऑफ विजिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, और फिर स्कूल में एसएमसी कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर आरटीए नॉर्म्स, येस एंड नो। और जो भी स्थिति है आप इसको अद्यतन करते रहेंगे। और नंबर ऑफ जो मीटिंग्स हैं जो आपने कंडक्ट किए हैं वो भरेंगे। एसएमसी प्रिपेयर्ड है, जो आपका स्कूल एमसीसी एसडीएमसी से जो भी आपका डेवलपमेंट प्लान है एसडीपी है वो तैयार है, यस एंड नो। और इफ मेंशन्ड है जो ईयर है। और उसके पश्चात स्कूल को कोई और एक्टिविटी है जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत इस तरह का अभियान जो चल रहे हैं वो है नहीं। इज़ द स्कूल सर्टिफाइड अंडर फिट इंडिया स्कूल, यस एंड नो। इज़ द स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर, नंबर ऑफ डेज जो है मिड डे मील सर्व्ड पर डेज वीक, नंबर डेज पर मंथ। और जब ये सारी अंकनाएँ आप करेंगे, उसके पश्चात आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन एक ध्यान रखिएगा ये सेव एंड नेक्स्ट तभी हो पाएगा जब इसकी पूरी भी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप भरेंगे, ठीक है? तो आपके टोटल डेज़ जितने हैं, आपके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, ये वाली सारी डिटेल्स हैं, आपके द्वारा अपडेट होंगी, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। तो 1.37 से 1.56 तक जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे माँगी गई हैं, हमने उन इन्फॉर्मेशंस को इसमें फिल अप कर उसको सेव एंड नेक्स्ट टैप करना है। और जैसे-जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट टैप करेंगे तो वैसे ही मैसेज फ्लैश होगा आपको। जिस पेज को भी आप फिल अप कर रहे हैं उसको सेव्ड सक्सेसफुली, देखिए मैं दोबारा उसको अगर टैप करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट, तो देखिए अब मेरे पास नेक्स्ट जो बटन है जो हमने 1.37 से 1.52 तक हमने ये वाला पेज अपडेट किया था, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए ऐसे फ्लैश हो रहा है मैसेज, देखिए यहाँ पे प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब नया पेज आपको ओपन अप हो रहा है। और वन पॉइंट यहाँ पर जो आपको देखिए पेज जो खुल रहा है, देखिए 1.53 से लेकर आपका 1.53.8 तक आपकी ये वाला पेज खुल रहा है। देखिए नेक्स्ट पेज है जो ओपन अप हो रहा है कि 1.53 ये पेज है, देखेंगे यहाँ पे ये वाला पेज हमने ओपन अप हो रहा है 1.53। तो इसके अलग अलग जो सेक्शंस हैं यानी इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे। तो जो भी फैसिलिटीज़ हैं वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स इज़ रिसीव्ड, जो भी स्थिति है येस एंड नो। व्हेन
वर द टेक्स्ट बुक रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक स्टेटस ईयर, वेदर स्टम जो भी आपकी स्थितियाँ हैं, आपने इसको भरकर, पढ़कर इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो इस सेक्शन में जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसे फिट करने के बाद हमने वही पुनः प्रक्रिया सेव एंड नेक्स्ट की करनी है। तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट इसको बटन को टैप करते हैं, तो आपको यहाँ फ्लैश हो रहा है प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली, और फिर एक नया पेज आपको ओपन अप हो रहा है। तो 1.54 जो ये वाला पेज है, ये खुल रहा है 1.54। आप इसको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है स्कूल से रिलेटेड, तो आपने इसको जो भी वस्तु स्थिति है, आपने इसको अद्यतन करना है। तो जब आप इसको अद्यतन करने का कार्य पूर्ण करेंगे, तो फिर वही प्रक्रिया आप पूर्ण करेंगे। तो इस पेज में 1.54 में जो भी स्थितियां आपकी हैं, आपने उसे लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन स्कूल, टीचर्स इन द स्कूल क्रिएटिव टीचिंग, जो उनका पार्टिसिपेशन है टीचिंग लर्निंग एड में, आप उसको अपडेट करेंगे। जो हॉटस्पॉट्स आपने फाइंड आउट किए हैं, उनको भी आप अंकना करेंगे। स्टूडेंट्स जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है साइबर कैफ़े में, अगर साइबर सेफ्टी सॉरी उस पे अगर उनको प्राप्त हुआ है, तो आप उसको अपडेट करेंगे। और स्टूडेंट जो ट्रेनिंग उनको रिसीव हुई है साइको सोशल एस्पेक्ट्स में, वो भी आप अपडेट करेंगे। तो सारी अंकनाएँ करने के बाद आप वही प्रक्रिया सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो आपको एक मैसेज फ्लैश होगा कि प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आपको ओपन अप हो रहा है 1.55, इसमें स्कूल की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग है, हैज़ बीन डेवलप्ड और नॉट, स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, structural safety audit has been conducted, CCTV cameras available, fire extinguisher are installed, does the school have a model teacher for school safety, जो भी आपकी स्थितियाँ है, whether disaster management is being taught। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट अटेंडिंग, आप पूरा ये जो कॉलम्स जितने भी पॉइंट्स हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ उसको उसकी अंकना करेंगे। और अंकना करने के पश्चात वही हमारी प्रोसेस है कि उसको सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं। तो जैसे जैसे हम सेव और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसे ग्रीन पेज में फ्लैश हो रहा है कि जो से पेज है वो सक्सेसफुली सेव हो रहा है। तो अगले पेज में आप देखेंगे, नेक्स्ट पेज जो है वो ग्रांट्स जो रिसीव्ड हुए हैं स्कूल्स को, एक्सपेंडिचर्स को, ये ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि ये हमारा जो वित्तीय जो पक्ष है, उसमें जो भी वास्तविक अंकना है, स्कूल कंपोजिट ग्रांट जो है, लाइब्रेरी ग्रांट मिली है, ग्रांट फॉर मेजर रिपेयर्स, और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए मीडिया कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, एसडीएमसी की जो ग्रांट है वो जो भी मिली है, और फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है एनजीओ से मिला है, पब्लिक सेक्टर, कम्युनिटी, अदर्स, तो जो भी अंकना है आपने उसको ध्यानपूर्वक भरना है। और स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर दिस फॉलोइंग आईसीटी आइटम्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी बुक्स एट्सेट्रा। और फिर उसके बाद आपका जो एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल है, वो अकेडमिक ईयर्स का एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो मेंटेनेंस पे वगैरह, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह, ये पूरी आपने डिटेल्स अपडेट करनी है और सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। तो जैसे जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो वैसे वैसे पेजेस में हमारा सेव्ड हो रहा है, और अगला जो पेज है वो ओपन होगा। अब ये कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर जो भरी जानी है, मतलब जो भौतिक स्थिति है यानी विद्यालय की, उसके बारे में स्कूल प्रोमाइसिस, जो जो बिल्डिंग्स हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, क्लासरूम की अवेलेबिलिटी है, और जो भी क्लासरूम की कंडीशंस हैं, जो भी जैसी स्थिति में है, आपने अवेलेबल रूम्स जो अवेलेबिलिटी है उनकी, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी क्या स्थिति है, तो वो सारी अंकनाएँ आपके द्वारा की जानी है ध्यानपूर्वक इसको देखते हुए। और फिर सेव एंड नेक्स्ट का बटन टैप कर आप आगे मूव करेंगे। तो प्रत्येक पेज में अंकना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो प्रोसेस है, वो हम करते जाएँगे और फिल अप करते जाएँगे। तो फाइनली जब हम लास्ट जो पेज है, उसको जब अद्यतन करने का कार्य कर लेते हैं, तो उसके बाद आप सेव इसको ऑप्शन को करते हैं और सेव टू डैशबोर्ड को टैप करते हैं, तो हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो भी अंकना हमारे द्वारा की जाए इसमें, वो वास्तविक हो, क्योंकि ये कार्य जो है कहीं न कहीं प्लानिंग में हमें हेल्प कर रहा है।
तो साथियों इस प्रकार से आपने प्रत्येक जो फ़ॉर्मेट है उस फ़ॉर्मेट को पेज ओपन करके उसकी अंकना करनी है और फाइनली आपने उसको सेव करते और फाइनल सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट करने के पश्चात ही ये आपका कार्य पूर्ण हो पाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको मदद अवश्य मिली होगी। अब प्रत्येक पेज को अगर फ़िल अप करते हुए हम लोग अगर डाटा इस वीडियो को बनाते तो काफ़ी लंबा होता, तो जो काफ़ी बोरिंग भी होता। तो लेकिन इससे संबंधित कोई भी अगर क्वेरीज़ हैं, कोई भी अगर अपेक्षा है या डाउट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स ज़रूर लिखें। और आपके फीडबैक्स हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं कि नए तरह के वीडियोस बनाने में, एजुकेशनल में, और साथ में जिससे हमारे टीचर्स को हेल्प मिल सकें। तो साथियों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और जिसमें हम लोग यूडाइस अपडेशन के संबंध में और बातें कर सकते हैं और कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में उसमें किसी समाधान के ऊपर बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार से यूट्यूब हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें, उसको शेयर करते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।